गोड गोजिरी लाज लाजरी सई तू होणार नवरी एका आभूषणची घेऊन दागिनी एका आभूषणची घेऊन दागिनी हिरे मोती गंगाळी घरी तीच परंपरा तोच विश्वास एकता ज्वेलर्स नगर परिषद समोर मेन रोड परतवाडा। अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयात 25 जानेवारी रोजी परतवाडा शहरातील कैकाडीपुरा निवासी महिला प्रसूतीसाठी दाखल झाली असता या दरम्यान नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याने त्या महिलेच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांच्या दिरंगाईमुळे या बालकाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत कारवाईची मागणी केली आहे। परतवाडा शहरातील कैकाडीपुरा निवासी अल्फिया नाज शेख इद्रिस शेख हसन ही महिला प्रसूतीसाठी शहरातील खासगी रुग्णालयात सकाळी 5 वाजता गेली असता त्या खासगी महिला डॉक्टरांनी नवजात बालकाने पोटातच लॅट्रिन केल्याची माहिती देत प्रसूतीसाठी अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयात घेऊन जा आणि तेथेच सिझर करून बाळंतपण करून घ्या। मात्र अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर तेथील कर्तव्यावर असलेल्या प्रसूती तज्ज्ञ डॉक्टरांनी नॉर्मल डिलिव्हरी होईल असे नातेवाईकांना सांगत घाई न करण्याचे म्हटले। बराच वेळेनंतर नातेवाईकांना उपजिल्हा रुग्णालयातील संबंधित डॉक्टरांनी सिझर करावे लागते असे सांगितले आणि त्याच दरम्यान सिझर केल्यानंतर नवजात बालकाचा मृत्यू झाला। या दरम्यान नातेवाईकांनी वारंवार सिझर करण्याबाबत विनंती करूनही विनाकारण वेळ घालवल्याने दिरंगाई झाली आणि त्यातच बालकाचा मृत्यू झाला। त्यामुळे योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। तर डॉक्टरांनी मात्र या संदर्भात चौकशी समिती गठीत करण्यात आली असून योग्य ती कारवाई निश्चितच केल्या जाईल। डॉक्टरांनी नॉर्मल डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे। सानू खान सह जितेंद्र रोडे, अध्ययन समाचार लाइव, परतवाड़ा। मेरा नाम शेख इद्रिस शेख हसन है। हमने सेठी मैडम के 5 बजे रात में लेडीज़ को डिलीवरी के लिए लेके गए। मैडम बोले बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दिया, आप इसको सरकारी में लेके जाओ। तो सरकारी में लेके जाओ बोले, सरकारी में सीजर हो जाएगा बोले। तो हम यहाँ के डॉक्टरों को बोले कि इनका सीजर कर दो, तो ये बोले नॉर्मल हो जाती, आप टेंशन मत लो, नॉर्मल हो जाती। 1 बजा दिए उसमें, हम 10 बजे भी बोले, फिर बाद में 1 बज गया। 1 बजे तक तो उन्होंने रोके। 1 बजे बोलते कि इनकी बोले सीजर करना पड़ता, सीजर के लिए लेके गए, सीजर हुआ। बाद में बोलते कि बच्चे की धड़कन ख़त्म, कुछ भी नहीं चल रही, ऑक्सीजन लगाए उन्होंने छोटा सा, वो तो बस बताने के लिए था बच्चों वैसे। तो उनको बोले 10 बार क्या कर लो, हमने रिक्स लेके बोले उनको कि तुम सीजर कर लो। हमने खुद हमारे रिक्स पर बोले कि उनको सीजर कर लो, मगर वो सर बोलते कि हमने बोले कि हमारे से ज़्यादा तुमको समझता क्या, बोले हम कर रहे ना बोले। तो वो वजह से फिर बाद में किसी ने कुछ बोला नहीं उनको। वहाँ की फाइल यहाँ चलती नहीं। फिर तुम अभी पुलिस स्टेशन में गए थे, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में गए तो वो बोले रिपोर्ट देना पड़ेगा, रिपोर्ट दिए तो बच्चे का पीएम करना पड़ेगा, पीएम कराना हम चाहते नहीं। सभी लोग यहाँ पे जमा हुए। सर कैसा है, हमारी बहन है और हमारी भांजी की डिलीवरी आई थी, सेठे मैडम के एडमिट थी। उसके बाद में सेठे मैडम ने बताया गया कि बच्ची के पेट में जो बेबी होता उसने लैट्रिन कर दिया। अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि हमारी बहन का हमको फ़ोन आया कि माली हालत ख़राब है, तो अपने को क्या डिसीजन लेना है। तो हमने हॉस्पिटल सरकारी दवाखाने में यहाँ लेके आए। यहाँ लेके आने के बाद में डॉक्टर लोगों को बोले कि सीजर करना है। तो उसके अंदर 2-3 मैडम थी। अब जैसा मेरे जो भी दोस्त भाई है अचलपुर से, मैंने उनको फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा मसला आया हुआ है। वो सभी लोग आए हुए हैं और डॉक्टरनी से बात करें तो उन्होंने यही चीज़ बोले कि हम नॉर्मल डिलीवरी करके देते। कि कंटिन्यू यही बात चली उनकी कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक के, और 1 बजे के बाद में वो बोल रहा है कि अब सीजर करना पड़ता है। जब ऐसा मसला था तो आपने सुबह क्यों सीजर नहीं किए? मेरी बेटी है, मैं यहाँ पर उसको डिलीवरी के लिए लेके आई थी और मैंने डॉक्टर साहब को 10 बार जाके बोली कि मेरी मेरी को जिम्मेदारी है, आप ऑपरेशन कर दो, मेरी जिम्मेदारी है। बेबी ने लैट्रिन कर दिया और उससे बच्चे की सांस रुक गई है और उससे इन्फेक्शन होता। तो उन्होंने बोले हम डॉक्टर हैं कि आप डॉक्टर हैं, हमको जिम्मेदार है, हमको जिम्मेदारी लेंगे, आप कुछ मत बोलो, नॉर्मल होती। जब बच्चे की धड़कन रुक गई तो मेरे को बोले धड़कन कम हो गई और जाके ऑपरेशन कर दिया। बच्चा मरा हुआ बेबी मेरे पास गई। तो मैंने बोली उनको आपने क्यों नहीं देखे फाइल के ऊपर जो उन्होंने लेटर लिखे होंगे तो फाइल के ऊपर ही लगा होगा ना, आप डॉक्टर है आपको तो समझा होगा ना। तो उनका कहना आया कि हम प्राइवेट वालों की फ़ाइल क्यों देखेंगे, हम सरकारी वाले। तो मेरा ये मतलब आया है कि जब उन्होंने लिख के दिए थे तो आपका भी काम था ना देखना
जब मैं खुद भी बोल रही कि मेरी जिम्मेदारी है, आप ऑपरेशन करा, जो भी होगा मैं जिम्मेदार, तो आपने क्यों नहीं करे ऑपरेशन? कि भाई बच्चे ने संडास पूछ दिया, तुरंत आप सीजर करना पड़ता। इनकी परिस्थिति नहीं होने की वजह से वो सीजर वहाँ हो नहीं पाया, तो आप नहीं होगा तो वो कहाँ कटेगा? सरकारी में ये लोग आए और वो जाके वहाँ एक साउथी मैडम थी, एक देवेकर करके डॉक्टर था, उनसे इन्होंने बात की है, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो अब ये जब बच्चे ने संडास पूछा तो उसको उनका काम था कि भाई क्रांति सर को इन्फॉर्म करना और उनसे बात करना कि सर वो इंचार्ज है ना, तो वो हालांकि कॉपरेट करते, यहाँ के जो इंचार्ज है वो कॉपरेट करते हैं, उनका कोई वादा नहीं है। बाकी इन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं करे कि भाई तुरंत अपने को इनका सीजर करवाना पड़ता। अवेलेबल यहाँ डॉक्टर है ही नहीं सीजर के लिए। शुभम डॉक्टर जो सर्जन है यहाँ, शुभम भी है, वो साउथी मैडम भी सर्जन है, तो उनका काम था कि तुरंत भाई बच्चे ने संडास किया, इसका इन्फेक्शन होगा, इसके लिए आप इसको सीजर में लेके चल जाओ। तो ये इनका ये बोलना है, मैं भी खुद गया वहाँ, इनके साथ में गया मैं बाजी के, 2-3 मैं बार गया, मैं उनको बोला कि भाई इसको तुम सीजर के लिए ले लो। नहीं, बच्चा आ गया है, बच्चा हो बस बाहर आ गया है, बोले बस सीजर नहीं हो सकता अभी, इतने अर्जेंट में हम लेके नहीं जा सकते सीजर को, ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि नॉर्मल वालों को ये सीजर करवा रहे हैं। एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ मैं कि नॉर्मल वालों को ये सीजर करवा रहे हैं, और सीजर जो है और ऐसे जो जिसका सीजर करने को ना उसको नॉर्मल के लिए लोग हैं। यहाँ स्टाफ भी कम है। मैं सरकार से, यहाँ के आमदार से ये विनती करता कि यहाँ का स्टाफ भी बढ़ाओ। सब बोलते हैं कि भाई हमने 200 बेड का हॉस्पिटल लाए, 200 बेड का, तो यहाँ स्टाफ है कहाँ? तुरंत में क्या हो जा रहा है, थोड़ा बीपी किसी का बढ़ जा रहा है, तो बीपी के लिए अमरावती रेफ़र कर रहा है पेशेंट को रेफ़र करने के बाद वहाँ वाले, हालांकि हमारे वो भी कांटेक्ट में है, वहाँ भारत भैया करके वो स्टाफ के अंदर वो संभालते, उनसे भी कांटेक्ट करता, वहाँ के सर्जन से, खान मैडम से डबलिन के अंदर, वो भी ये बोलते कि भाई ये पेशेंट की डिलीवरी वहाँ सीजर हो सकता ना, तुम इतने वहाँ का इसका जो बीपी बढ़ रहा है उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? तुम वहाँ से पेशेंट इधर रेफ़र करते। तो यहाँ बहुत दिक्कत जा रही है। गरीब संख्या है, ये अचलपुर जो है गरीब तबके का है, इसलिए मैं अचलपुर पड़त वाला, ये पूरा गरीबी माहौल है, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ का स्टाफ बढ़ाइए और इस पर जो तुरंत एक्शन लीजिए, इस पर तुरंत कार्रवाई बिठाइए। अभी जो ये डिलीवरी का जो किस्सा चल रहा है उसके बारे में मैंने अभी जो हमारी जानकारी लिया है अभी, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बिठा दी है, जिसके अंदर की एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन और बाकी कोई मेंबर 5 लोगों की कमेटी है कि जो इस बारे में जांच करेंगी, और जांच में जो भी दोषी आएगा उसके ऊपर तो 100% कार्रवाई होगी। लेकिन जो मैंने ऊपर से माहिती पूछा था तो गायनेकोलॉजिस्ट का ये कहना आया था कि भाई थैली का मुंह जो है वो 7-8 सेंटीमीटर 50% के ऊपर खुला हुआ था जब वो अपने पास आए थे। तो हमने पहले नॉर्मल करने का कोशिश किया, अगर अपने को सीज़र के अगर बच्चा निकालता आया तो ये उनकी अच्छी सोच थी, वो हिसाब से उन्होंने ये कोशिश की। लेकिन जब नॉर्मल नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने सीज़र के लिए लिया, लेकिन बच्चा जब बाहर आया तो तब तक वो एस्पिरेशन कर चुका था, म्यूकोनियम एस्पिरेशन, तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई है। तो उसके बारे में अभी अपन ने इंक्वायरी कमेटी तो बिठा दी है, उसमें अगर कोई दोषी निकलता है तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी।